इस एपिसोड के आगाज में हलीना हजरत रियान की दुकान की तरफ जा रही होती है और दो खवातीन हलीना का पीछा कर रही होती हैं। इसी दौरान हलीना को शक होता है तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो दोनों खवातीन अपने काम में लग जाती हैं। इसके बाद हलीना बड़ी जल्दी से हजरत रियान के पास जाकर कहती है कि वसीलियोस ने मेरे पीछे दो खवातीन लगा रखी हैं, लेकिन यहाँ आना मेरी मजबूरी थी। अर्तुगरुल साहब की क़ियादत में जो काफिला है वसीलियोस उस पर हमला करवाने वाला है। ये सुनकर दोमरोल कहता है कि फिक्र ना करें, अर्तुगरुल साहब ने एक खेल खेला है, इसके बारे में हमें सब पता है। ये सुनकर हलीना खुश हो जाती है। फिर हजरत रियान हलीना को एक कपड़े का जोड़ा देकर कहता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ क्यों आई थी तो तुम कहना कि मैं कपड़े लेने आई थी। फिर दोमरोल हलीना से कहता है कि अर्तुगरुल साहब चाहते हैं कि आप बहुत मोहतात रहें और जो खबर आपने हमें दी थी उससे वसीलियोस बहुत गुस्से में है और वो पता करना चाहता है कि ये खबर हमें दिलाने वाला कौन है। ये पता करने के लिए वो सब कुछ करेगा। इस पर हलीना कहती है कि आप फिक्र ना करें और आप भी मोहतात रहें। इसके बाद हलीना वहाँ से निकलती है तो वसीलियोस के जासूस हलीना का पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान चुल्पान भी हलीना को देख रही होती है। इतने में हजरत रियान दुकान से निकलता है तो चुल्पान उसे देख लेती है। फिर चुल्पान को वो वक्त याद आता है कि जब उसने हजरत रियान को हाली बाजार में देखा था। इसके बाद चुल्पान वहाँ से गुजरती है तो हजरत रियान भी उसे देख लेता है। फिर चुल्पान मुंह छुपाकर वहाँ से निकल जाती है तो हजरत रियान बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर दोमरोल हजरत रियान से परेशानी की वजह पूछता है तो हजरत रियान कहता है कि मैंने अभी एक खातून को देखा है और मुझे लगता है कि मैं उसे जानता हूँ, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि वो कौन है। दूसरी जानिब अलियार गद्दार सरदारों का पीछा कर रहे होते हैं कि इसी दौरान एक तीर अलियार के सामने आ गिरता है तो अलियार कहता है कि हमारे सिपाहियों ने उन्हें देख लिया है और जल्दी से पीछे जाओ और बाकी सिपाहियों को इतला दो। इसी दौरान उराल चंद सरदारों के साथ जंगल में मौजूद होता है और उनसे कहता है कि बहादुर तुर्क सरदारान, मैं चाहता था कि हम इकट्ठे हों और एक दूसरे को अपनी परेशानियां बताएं ताकि जिस सूरत हाल में मैं हूँ और कोई ना हो। मुझसे मेरा कबीला छीन लिया गया और मुझे एक काफिर के पास पनाह लेनी पड़ी। यह सुनकर सरदार आफशीन कहता है कि उराल साहब, अगर चौदार में आपकी कोई जगह नहीं तो हम आपको अपने घरों में खुशामदीद कहते हैं और हमारे सिपाही भी आपके सपुर्द होंगे। इस पर उराल कहता है कि ये दिन गुजर जाएंगे और हम मिलकर एक साथ खड़े होंगे। इसके बाद वहाँ एक मौजूद सरदार उराल से कहता है कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर उराल कहता है कि ये मामला उराल साहब के भले का नहीं बल्कि असल मसला ये है कि हम तुर्क कबाइल को अर्तुगरुल से कैसे बचाएं। अर्तुगरुल ताकतवर से ताकतवर होता जा रहा है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल के मंसूबे के मुताबिक काई काफिला कुर्द बोगजी रास्ते से गुजर रहा होता है तो इसी दौरान कसीर तादाद में सलेबी सिपाही झाड़ियों से निकलकर उन पर हमला कर देते हैं और उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इतने में अर्तुगरुल, तुर्गत और बमसी भी वहां पहुंच जाते हैं और सामने आने वाले काफिरों को मौत के घाट उतार देते हैं। फिर चंद लम्हों बाद अर्तुगरुल और उसके सिपाही तमाम काफिरों को जहन्नम रसीद कर देते हैं और वसीलियोस के एक सिपाही छुप कर ये सब कुछ देख रहा होता है और इसी दौरान टियो की क़ियादत में और भी सलेबी सिपाही आ जाते हैं। दूसरी तरफ आफशीन सरदार उराल से पूछता है कि आपकी क्या तजवीज़ है तो इस पर उराल कहता है कि सबसे पहले आप मेरे साथ हैं। तो इस पर वहाँ मौजूद तमाम सरदारान हाँ में सर हिलाते हैं। फिर आफशीन कहता है कि हम मजलूम का साथ देने को तरजीह देते हैं। फिर उराल कहता है कि हम मिलकर काम करेंगे और लड़ेंगे, जबकि अर्तुगरुल की लड़ाइयाँ हमारी रियासत को खतरे में डाल रही हैं। इस सूरत में हम सलेबियों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे बल्कि फिलहाल हम अर्तुगरुल को रोकने के लिए लड़ेंगे जो काफिरों से भी ज्यादा खतरनाक है। और जब तक मैं ना कहूँ तुम लोग कुछ नहीं करोगे और किसी को पता ना चले कि हमने इत्तेहाद कायम कर लिया है। इसके बाद वहाँ मौजूद तमाम सरदारान वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानब टियो अर्तुगरुल से कहता है कि तुमने हमारे लिए जाल बिछाया, लेकिन अर्तुगरुल इस दफा तुम भाग नहीं सकोगे। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि चलो देखते हैं किसने किसके लिए जाल बिछाया है। ये सुनकर टियो कहता है कि तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, हम यहाँ तैयारी करके आए हैं। तुम सबके मरने के बाद कला में जासूस हलीना की बारी भी आएगी। ये सुनकर अर्तुगरुल और बमसी बहुत परेशान हो जाते हैं और अर्तुगरुल बहुत गुस्से में हमले का हुक्म देता है तो घोड़ा गाड़ी में छुपे तीर अंदाज हमला करते हैं कि इसी दौरान टियो अर्तुगरुल पर हमला करता है, लेकिन अर्तुगरुल बड़ी हुनरमंदी से अपनी तलवार टियो के गले पर रख लेता है और बमसी से कहता है कि ये तुम्हारे हवाले है। इसके बाद बमसी और टियो के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, जबकि अर्तुगरुल, तुर्गत और दीगर मर्द मुजाहिद उन सलेबी कुफार की धज्जियां बखेरते हुए सबको जहन्नम वासिल कर देते हैं। इसी दौरान बमसी टियो को मार मार कर उसको बेबस कर देता है और टियो को जमीन पर गिराकर अपनी दोनों तलवारें टियो के गले पर रख लेता है और यह सब कुछ वसीलियोस का सिपाही भी छुप कर देख रहा होता है। फिर टियो बमसी से कहता है कि अलीना आज मर जाएगी। वसीलियोस अलीना के बारे में सब जानता है। ये कहकर टियो बहुत हंसता है। फिर बमसी टियो की खूब धुलाई करने लग जाता है तो अर्तुगरुल कहता है कि बमसी,
रुक जाओ, अब सूरत हाल बदल चुकी है, ये हमें जिंदा चाहिए। ये सुनकर बमसी एक जोरदार थप्पड़ टियो को मारता है तो टियो बेहोश हो जाता है। इसके बाद बमसी अर्तुगरुल से कहता है कि भाई वो अलीना के बारे में सब जानते हैं। दूसरी जने उराल कला की तरफ जा रहा होता है तो इसी दौरान अलियार भी वहाँ पहुँच जाता है। उराल अलियार को देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। तब अलियार अपने सिपाहियों से कहता है कि पीछे आने वाले सिपाहियों को इतला दो, इसे भागने मत देना। फिर अलियार उराल का पीछा करता है। इसके बाद उराल एक जगह पर रोककर घोड़े को दूसरी तरफ भगा देता है और खुद झाड़ियों की तरफ भागता है। इसी दौरान वहाँ सिपाहियों के साथ अलियार भी पहुँच आता है। फिर घोड़ों के निशानात देखकर अलियार का सिपाही कहता है कि उराल इस तरफ गया है। यह सुनकर अलियार निशानात देखकर कहता है कि निशानात गहरे नहीं, उराल ने अपने घोड़े को भेज दिया है और वो खुद यहीं कहीं है। इसके बाद अलियार और उसके सिपाही उराल को तलाश कर लेते हैं। फिर उराल एक सिपाही पर हमला करके उसे मार देता है। यह देखकर अलियार उराल के सामने आ जाता है तो उराल कहता है कि अलियार, मैं जानता था कि हम ये दिन देखेंगे जब तुम अर्तुगरुल से मिलकर अपने भाई पर हाथ उठाओगे। ये सुनकर अलियार कहता है कि मैं जानता था कि आपकी हवस आपको कहां तक ले जाएगी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप हमारी रवायात को तोड़कर एक काफिर के यहाँ पनाह लेंगे। इस पर उराल कहता है कि अपना हक लेने के लिए मैं सब कुछ करूँगा। फिर अलियार कहता है कि भाई, आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप घटिया खेल के लिए अपने भाई का खून बहाने के लिए खड़े हैं। आप गद्दारी की बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे। इस पर उराल कहता है कि तुमने मेरा हक चुराया, इसका मतलब है कि तुम मुझे कत्ल करने के लिए तैयार हो। इसके बाद वो दोनों अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। फिर अलियार कहता है कि तुम गद्दार हो, अल्लाह मुझे मुआफ करे। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान अलियार उराल को जमीन पर गिरा देता है और उराल को मारने के लिए अपनी तलवार फिजा में बुलंद करता ही है तो इतने में उराल अपना खंजर निकाल कर अलियार की टांग पर मारता है और अलियार जख्मी हो जाता है। फिर उराल अलियार को मारने ही लगता है तो अलियार का सिपाही उराल को तीर मारकर जख्मी कर देता है। फिर इसी वक्त अलियार के बाकी सिपाही भी तीरों से उराल पर हमला कर देते हैं, लेकिन उराल तीरों से बचता हुआ अपने घोड़े के पास पहुंचता है और अलियार से कहता है कि मैं वापस आऊंगा। दूसरी जने बमसी अर्तुगरुल से कहता है कि भाई, अलीना को बचाने के लिए कोई रास्ता निकालें। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि वसीलुस ने अलीना को वो खबर जरूर बताई होगी जो मैंने अगेज के जरिए भिजवाई थी। ये सुनकर तुर्गुत कहता है कि यकीनन वसीलुस को अलीना पर शक है। फिर बमसी अर्तुगरुल से कहता है कि भाई, चलें काफिरों के कले को उनके सरों पर गिरा देंगे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, और अलीना ने हमारे और इंसाफ के लिए अपनी जान को खतरे में डाला है। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि बमसी तैयार रहो, मैं अलीना को वसीलुस के हाथों में नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर बमसी कहता है, लेकिन भाई मुझे बताएं आप क्या करने वाले हैं। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि अलीना को बचाने के लिए हमारा कले पर हमला मुनज़्ज़म नहीं बल्कि ये उस कुत्ते अगेज के हाथों में है। इस पर तुर्गुत कहता है कि भाई कैसे। फिर अर्तुगरुल कहता है कि अगर वसीलुस को ये पता लगेगा कि मैं अगेज को शुरू से जानता हूँ और मैंने उसे इस्तेमाल किया है, अगर उसे ये अंदाजा हो जाए कि ये सब मेरी साजिश थी, फिर वो अलीना पर शक नहीं करेगा और चौधार कबीले जाकर अगेज से एक आखिरी काम करवाएंगे। इसके बाद अर्तुगरुल और उसके सिपाही टियो को लेकर चौधार कबीले की तरफ चले जाते हैं। दूसरी जनेब अलियार का सामना उन सरदारों से होता है जिन्होंने उराल से खुफिया मुलाकात की थी। फिर अलियार उन सरदारों से कहता है कि जिस आदमी के कदमों पर आप चल रहे हैं वो मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा दुश्मन है। याद रखें, जो उराल के साथ होंगे वो चौधार के दुश्मन होंगे। इस पर वहाँ एक मजदूर सरदार कहता है कि अलियार साहब, हम किसी के कदमों पर नहीं चल रहे, हम सिर्फ अपने कबाइल को बुलंद करने के लिए कोशां हैं और आप अपने अल्फाज पर गौर करें। इस पर अलियार कहता है कि मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इसके बाद मैं बोलूंगा नहीं बल्कि अमल करूंगा, ताकि अगली बार जब आप शिकार पर जाएं तो आप खुद शिकार हो जाएं और अक्लमंदी का मुजाहरा करें, उस गद्दार को मेरे पास लेकर आएं। इसके बाद अलियार अपने सिपाहियों के साथ वहां से चला जाता है।